हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NPM स्टडी पॉइंट में। तो आज हम फिर उपस्थित हुए हैं 25 क्वेश्चन लेकर, क्योंकि हम 2 सेट करा चुके हैं। ये हमारा तीसरा सेट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, पैट की, लेखपाल की, या फिर किसी भी जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो खास हो सकती है। तो इसका फ़ायदा लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है? तो आप बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ पंडित रविशंकर का नाम जुड़ा है? तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सितार। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर होगा कार्टूनिस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी। अगला क्वेश्चन होगा, स्प्रेडशीट संबंधी पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे क्या है, इस नहीं का विशेषकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो नहीं वर्ड होता है ये कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूज़ करता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, टाइमिंग का, तो इसका विशेष ध्यान देना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ब्राउज़र। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस किरण की विदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे किरण लिखा होगा, किस किरण की, यहाँ पे होगा किस किरण की। तो भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे अधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 8 मार्च को के रूप में मनाते हैं, मतलब 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। तो इसका सही आंसर होगा त्रिगवेली। त्रिगवेली इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष, मतलब इसमें से कोई एक चुना गया है, चाहे वो महिला हो या फिर कोई जेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, ये सभी इसका सही आंसर होंगे। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। तो इसका सही आंसर होगा पूंजीवाद से समाजवाद की ओर लेके गई थी ये जो क्रांति थी इंग्लैंड की। तो अगला क्वेश्चन होगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन होगा, पुष्प के निम्न में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये जो होता है, जो पुमंग होता है, ये पुष्प का नर भाग होता है, और जो जयांग होता है ये मादा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखें मादा, समझ रहे हो, ये पार्ट होते हैं पुष्प के। अगला क्वेश्चन होगा,
वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सिनकोना। सिनकोना वृक्ष से जो इसकी छाल से क्या बनाते हैं, मलेरिया के छुटकारा के लिए दवाई बनाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन होगा अर्थशास्त्र में बाजार से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतियोगिता की उपस्थिति इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आर्थिक लगान से क्या आशय है। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दो बार, मतलब यहाँ जो ऑप्शन है दो बार होगा। यहाँ पे होगा पूंजी, पूंजी नहीं होगा, यहाँ पे होगा भूमि, भूमि होगा, भूमि मतलब भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान आर्थिक लगान होता है। अगला क्वेश्चन होगा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर होगा, आंसर होगा वाटसन क्रिक। इन्होंने ही द्विकुंडलीय संरचना की खोज करी थी डीएनए में। अगला क्वेश्चन होगा जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को होती है, वो होती है, इसका सही आंसर होगा गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा जो होती है, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पार्थिव दूरदर्शक। यहाँ पे दूरदर्शक होगा, तो आप लिख लेंगे दूरदर्शक। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा तांबा। अगला क्वेश्चन होगा क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा पारा। पारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो आप बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी औसत दूरी है। तो ये खगोलीय मात्रक होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा, और ये अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किया जा सकता है और किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।